हेलो लियोज एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए जून के महीने के बारे में कि कैसा रहेगा आपका जून 2020 का महीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके टैरो कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 3 ऑफ कप्स अपराइट, the Emperor reverse and 2 of swords upright। तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 of swords upright मुझे बताता है कि आपके सामने कोई डिसीजन है जो आपको बहुत समय से लेना है। हो सकता है आप उसे अवॉइड कर रहे हो या आप थोड़ा इंतजार कर रहे हो क्योंकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर कुछ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी मिसिंग हो, या फिर सिर्फ इसीलिए आप उसको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आप उसे फेस करने से डर रहे हैं। तो इस वक्त समय है उस डर को भगाने का, और जून का महीना आपको वो करेज देगा कि आप अपने आंखों के ऊपर की जो पट्टी जैसे कि इस लेडी ने बांध रखी है वो आप हटाएंगे। इस लेडी ने अपने हार्ट को बहुत गार्ड कर रखा है। आपको करेज मिलेगी बिल्कुल निडर होने की और अपने मन की यानी कि इंट्यूशन की। मून रिप्रेजेंट करता है आपका इमोशन, आपका इंट्यूशन। तो आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, आप अपने अंतर मन की सुनेंगे और आप वो डिसीजन जरूर ले पाएंगे अपने बेटर फ्यूचर के लिए, और आप सब कुछ एनालाइज करके वो डिसीजन लेंगे तो बहुत ही बेस्ट डिसीजन होगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा वो। और जैसे कि हम कभी भी वाटर बॉडी के पास जाते हैं और हमें कितना रिलैक्स्ड फील होता है, वो डिसीजन लेने के बाद आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। द एम्परर रिवर्स ये बताता है कि आपको जून के महीने में अपनी रिलेशनशिप विद पावर को थोड़ा सा एसेस करना है, थोड़ा देखना है कि क्या आप पावरलेस फील कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये समय है अपनी पावर को रिक्लेम करने का, पावरफुल बनने का और पावर वाली एनर्जी में आने का। आप देखें कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल या रिमोट किसी और को दे रखा है या कुछ लोगों को दे रखा है जो आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह लाइफ जीनी चाहिए, या आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं जहां आपको फ्यूचर में जिस ओहदे पे जाना है वहां पे आप नहीं जा पा रहे हैं, या कुछ सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो आप पावरलेस फील कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यूनिवर्स आपके साथ हैं और यहाँ पे मैसेजेस भी वही हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने अंतर मन की आवाज सुनिए, आपको सारी गाइडेंस वहां से मिलेगी। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आपको वहीं से मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंसान एक बहुत ही बूढ़ा इंसान है, बहुत ही समझदार इंसान है, एक्सपीरियंस्ड इंसान है, वाइट दाढ़ी है इनकी और ये बहुत ही सॉलिड थ्रोन पे बैठे हैं। ये बहुत ही हाई अचीवर हैं और इनके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा रिजिड हैं या आप बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल हैं और आप अपनी अथॉरिटी का या अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, या फिर आपको रियलाइज भी नहीं हुआ है और आपने लोगों को ऑफेंड कर दिया, या आपने अपने को वर्कर्स या फैमिली के साथ अच्छे से बात नहीं की, या अपने ओपिनियंस को ज्यादा ऊपर रखा, तो वो शायद पावरलेस फील कर रहे होंगे। तो आपको देखना है कहीं आपकी वजह से तो गलती से लोग पावरलेस फील नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप चेंज करें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है और आप हैं जो पावरलेस फील कर रहे हैं, तो आप देखें कि आप जिस इंसान के साथ हैं, जिस पार्टनर के साथ हैं, क्या वो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, क्या वो बहुत पॉसेसिव हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हैं जिसकी वजह से आप पावरलेस फील कर रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो आप उस सिचुएशन से या आप उस करियर से, आप ऐसे बॉस से या ऐसे पार्टनर से आपको दूर हटना है। जून में आपको वो करेज मिल पाएगी कि आप वो डिसीजन ले सकें कि यस आपको उन चीजों से दूर हटना है और वो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स हैं, आपको उन लोगों को, उन सिचुएशंस को बिल्कुल कट ऑफ करना है और आपको गिल्टी फील नहीं करना है और आपको 2 राय नहीं रखनी उस बारे में कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। जब आपको वो पावरलेस फील करवा रहे हैं तो वो आपके लिए सही चीज नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एकदम खुश रहें, डिजर्व करते हैं आप हैप्पीनेस, आप पावर डिजर्व करते हैं, आप लियो हैं। तो आप अपनी पावर को रिक्लेम कीजिए। जंगल का राजा जैसे कॉन्फिडेंटली प्राउडली चलता है, आप वैसे चलिए, आप डिजर्व करते हैं। ये कार्ड बताता है 3 ऑफ कप्स का कि अगर आप विमेन हैं, आप लेडी हैं, तो आप फेलो विमेन के साथ एक वेकेशन पे जा सकती हैं, कोई ऑनलाइन ग्रुप स्टार्ट कर सकती हैं, कोई ग्रुप्स में आप बाहर ट्रैवल कर सकती हैं,
टूर्स पे जा सकती हैं जिससे आपको रिलैक्स्ड फील हो। आप कोई डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, जुम्बा, सैल्सा, आप वहां जा सकती हैं जहाँ पे आपको एकदम परेशानियों से दूर हटने का मौका मिले और रिलैक्स करने का मौका मिले। जब आप इन एक्टिविटीज में भाग लेंगी तो आपको अंदर से बहुत ही खुशी का एहसास होगा और बहुत रिलैक्स्ड फील होगा, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन्स उस टाइम बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या आप अगर कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आपके बहुत टाइम से आपके अंदर कोई क्रिएटिव अर्ज आ रही होगी, तो आप उसे शायद लॉजिकल माइंड से आप उसकी बात नहीं सुन रहे होंगे। तो जून का महीना है वो डिसाइड करने का कि क्या आपको अपनी नॉर्मल 9 to 5 जॉब अगर पसंद नहीं आ रही है या वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या आप खुद कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ करना चाहते हैं या कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उसके बारे में दो राय मत रखिए। आप बिल्कुल जाइए उसकी तरफ, क्योंकि अगर वो थॉट आपको बार बार आ रहा है तो वो आपका इंट्यूशन आपको बार बार बता रहा है कि आपके लिए क्रिएटिव पाथ बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उस क्रिएटिव प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहिए तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो आपके थॉट्स रखते हो, आपके कॉमन गोल्स रखते हो, तो आपको अकेला महसूस नहीं होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि जून के महीने में कोई सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है घर में आसपास, किसी की वेडिंग हो सकती है या आपकी खुद की वेडिंग हो सकती है। तो आप उसके लिए रेडी रहें, चिंताजनक स्थिति से बाहर निकलें और रिलैक्स और मज़े के मूड में आ जाएं। और इसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड भी कोई ट्रैवल हो सकता है, फैमिली ट्रैवल, तो फैमिली टाइम स्पेंड करें और अपने महिला मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये कार्ड हमें बताता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग इंसान हैं, आप मास्टरपीस क्रिएट करने में बहुत विश्वास रखते हैं, आप ग्राउंड वर्क करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप एक एक चीज़ डिटेल का ध्यान रखते हैं और उसके बाद आप कोई भी स्टेप लेते हैं। तो इस वक्त आपको परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है, आपको ये सीखना है कि इम्परफेक्शन में भी कोई आर्ट है। कभी भी आर्ट जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, कभी भी कोई आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता है, वो गलतियां कर करके सीखता है। इन्वेंटर्स जो बहुत बड़े बड़े इन्वेंटर्स आर्टिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक बार में कभी भी कोई इन्वेंशन नहीं किया, उन्होंने बार बार फेल हो के फिर कोई इन्वेंशन किया है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसी तरह आप परफेक्शनिज्म के पीछे ना भागें, आप जो कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। आप वैसे भी बहुत हार्ड वर्किंग है, आप हर चीज का डिटेल का ध्यान रखते हैं, तो कोई चीज आप गलत कर ही नहीं सकते। और अगर कोई चीज या प्रोजेक्ट आपका अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे कि ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि आप बिगर पिक्चर को छोड़ के कुछ छोटी चीजों में लगे हुए हों, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या बहुत छोटे डिटेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो पूरा बिगर प्रोजेक्ट है वो सफर कर रहा हो या वो सक्सेसफुल ना हो पा रहा हो या वो डिले हो रहा हो। तो आपको देखना है कि क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। बिगर प्रोजेक्ट क्या है, अपना विजन ब्रॉड करिए, अपना होराइजन ब्रॉड कीजिए और देखिए कि क्या चेंजेस ला सकते हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ के कौन सा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वैसा आपको आइडिया आ रहा है तो वही चीज आपके लिए है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं बीच बीच में, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो वो चीज आपके लिए नहीं है, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है, या फिर उस चीज में आप क्या चेंजेस ला सकते हैं वो आपको ध्यान में देना है, ताकि आप उसको और पॉलिश कर सकें, उसको और निखार सकें। तो इन सब चीजों से आपको परेशान नहीं होना है। और जून के महीने में मैं आशा करती हूँ कि आप रिलैक्स कर पाएंगे और सेलिब्रेट कर पाएंगे और अपनी जो भी एनर्जी है उसको आप बढ़ा पाएंगे, आप हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन इन रिवर्स। ये कार्ड होता है मेंटल क्लैरिटी का और ये रिवर्स्ड है, यानी कि इस वक्त आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है किसी सिचुएशन को लेके, हो सकता है इसी वजह से आप कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो। आपको प्रे करना है आर्कएंजल मेटाट्रॉन को, यूनिवर्स को, गॉड को, ताकि आपको क्लियर साइंस और क्लियर इंडिकेशंस मिलें कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। और इस वक्त आपका इंट्यूशन, जैसा कि यहाँ चांद हमें भी दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे भी हमें चांद दिख रहा है, आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत सेंसिटिव है। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रही होगी यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपको रेपिटेटिवली दिख रही हैं। अगर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, अगर आपको बार बार कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, उनका जर्नल बना सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज ना करें और प्रे करें कि आपको और ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिले ताकि आप नेक्स्ट स्टेप्स ले सकें और अपने इंट्यूशन पे खास करके बहुत सारा ध्यान दें। तो मैं आशा करती हूँ कि जून के महीने में आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है
और आप उसे फॉलो करके काफ़ी सारे डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ चीज़ें कट ऑफ कर सकते हैं अपने लाइफ से, और इस वजह से आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में दे सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कैसे करें। दूसरा कार्ड है हमारा यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड जो होता है हमारा बर्थ चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में, वो कार्मिक पॉइंट होता है। वो हमें बताता है कि इस लाइफ में हमें क्या करना है, क्या चीज़ें हमें खुश रखेंगी, क्या चीज़ें हमारा पर्पस है, तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मतलब कि आपको बस अपने फियर्स को फेस करना है। अगर आप कोई डिसीजन अवॉइड कर रहे थे या कोई डिसीजन आपको बहुत टाइम से लेना है, तो अब उसे और अवॉइड ना करें, वो डिसीजन आप तुरंत लें। और जो भी हो रहा है वो डेस्टिनी के हिसाब से हो रहा है। आपको एक पाथ पे जाने के लिए वो चीज़ें आपको मूव फॉरवर्ड कर रही हैं, तो उनसे हताश ना हो, अपनी एनर्जी को तो बिल्कुल लूज ना करें। और हो सकता है कि जब आप वो चेंज लेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे और बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। और जो इंसान पावरफुल होता है वो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और उन चीज़ों को, उन डरों को फेस करके, रिस्क लेके आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और जब आप बाहर आ पाएंगे तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं तो आप एक वल्नरेबल स्टेज में होते हैं। उस स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं कैसे चीज़ों को बेटर करूँ। तो अगर आपने तब ऑब्स्टेकल्स को जीत लिया, यानी कि आप अब लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा आपको। और जहां आप जा रहे हैं वो आपको डेस्टिनी फील होगी, और जिस इंसान की तरफ आप जाएंगे वो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा। आइए देखते हैं आपका आखिरी कार्ड। आपका कार्ड है स्ट्रेच का। तो ये आपको बोलता है कि आपको अपनी बॉडी की और अपने इमोशंस की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आप, जैसा कि इस कार्ड में भी बताया है, कि आप कोई फिटनेस एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, डांस क्लासेस, कार्डियो, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी को वो सारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन मिले जो कि एक हेल्दी बॉडी को चाहिए, और आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें। इस कार्ड का दूसरा मीनिंग है कि आपको अपने इमोशनल स्पेक्ट्रम को स्ट्रेच करना है। आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रेच करना है, ताकि आप अपने सारे इमोशंस फील कर सकें और जान सकें कि आप किस टाइप के इंसान हैं। कभी कभार हमें सिर्फ अच्छे इमोशंस फील करने में ही फ़ायदा नहीं होता, कभी कभार हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को भी फील करके काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने बारे में। पता चलता है हम क्या गलतियाँ कर सकते हैं, क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इसको अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फेज समझिए, इसको अपना डायरेक्शन चेंजिंग फेज समझिए, और वो सारे डिसीजंस लेने के लिए अपने आप को केपेबल समझिए। आप गलत नहीं कर रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी है। और आशा करती हूँ आपके सारे कन्फ्यूजन्स मिट जाएंगे। ये कार्ड आपको इनकरेज करता है वो चीज़ें खरीदने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रेच करने के लिए, जो आपको हमेशा से खरीदनी थी। अगर आपको कोई कार खरीदनी है, कोई आउटफिट खरीदना है, या कोई ऐसी बैग खरीदना है, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट खरीदना है जिससे आपको खुशी मिलेगी, तो आप वो करिए। कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है तो आप वो ज़रूर कीजिए। कोई स्टडी करना है, कोई कोर्स ऑफ स्टडी, कहीं पे आपको डांस क्लासेस में भी अगर आपको पैसा लगाना पड़े तो बेशक लगाइए, खुशी से लगाइए, क्योंकि वो आपको बहुत खुशी देगा और आपको एक इंडिपेंडेंस देगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप कि आपको बहुत गाइडेंस मिली हो, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाई, कुछ सजेशंस दे पाई। मैं आशा करती हूँ कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में, और अपनी लियो एनर्जी में वापस आ जाएंगे, जैसे कि जंगल का जो किंग होता है उस एनर्जी में आप वापस आ जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर के सारे अपडेट्स पता चलते रहें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन एंड बाय बाय।